जो गुरुजनों के शब्द पर, वाक्य पर विश्वास नहीं करता, उसे स्वप्न में भी सुख का अनुभव हो ही नहीं सकता। वहां की एक बड़ी प्यारी चौपाई है और मैं गा रहा हूं यहां से। जन्म लग जन्म जन्म प्रभु रगर हमारी, जन्म जन्म लगी रगरे हमारी, बरहु संपूर्ण रहूं कुआरी। जन्म जन्म यही रगड़े हमारे, जन्म जन्म यही रगड़े हमारी, बरहु ये बात माता पार्वती ने कही। जो पति के प्रति जिसका इतना स्नेह प्रेम हो, वो परिवार कभी भी नहीं बिखर सकता। मैं तो इन बहनों को कहता हूं, बेटियों को कहता हूं कि ऐसा जीवन जीना है, इतनी बढ़िया तरह से जीवन जीना है कि इन सबको तुम अपनी तरफ आकर्षित कर लो, अपनी तरफ खींच लो। सास का मुंह सूख जाए करते करते बड़े, ये हुनर होना चाहिए अपने पास। 7 श्लोक लिखे थे, कल आपने सुना था। युद्ध हुआ बड़ी जोर से, रुक्मी ने पीछा किया, भगवान श्री कृष्ण ने उसको पराजित भी किया। इसने संकल्प लिया और कहा कि मैं कुंडनपुर मैं प्रवेश नहीं करूंगा जब तक इस कृष्ण से बदला नहीं ले लूंगा। इति सर्वेश शमदप बहानारुदंशता स्वई सुरबलई परिक्रांता अनविधूत कर्मका। सुखदेव भगवान कहते हैं, अपनी अपनी सेना के साथ धनुष ले लेकर के सब लोग भगवान कृष्ण के पीछे दौड़े। कथा कहती है रुक्मिणी भक्ति है। जिस समय आप भक्ति को प्राप्त करते हैं तो पूरी दुनिया विरोध भी करती है। अब हम लोग भजन में अच्छे कामों में जी रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि सब लोग हमारे गले में माले ही डालने वाले हों। हमें गालियां देने वालों की कमी नहीं है, हमारा विरोध करने वालों की भी कमी नहीं है, लेकिन हम लोगों के ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ता। ऐसी लाइन में हम जी रहे। राम जी ने धनुष तोड़ा, जानकी माता ने माला डाली, वहां राजे बैठे थे, सब ने विरोध किया। सीधी सी बात है, आप भजन करोगे विरोध होगा, पक्का होगा, और सबसे पहले घर से ही होगा। आप में बहुत बहनें तो छिपके आई हैं, बच्चों को बोल के नहीं आई, घर वाले को बोल के नहीं आई, हो सकता है सास को भी बोल के ना हो, तो फिर रात्रि को लड़ाई हो, झगड़ा हो, तो वो नहीं आई बोल के आई है। सहेली के यहां पहुंच गई है, पंचमुखी बालाजी मंदिर। बिल्कुल है, घर से विरोध होता है। प्रहलाद जी ने भजन किया, घर से विरोध हुआ। ध्रुव जी का विरोध हुआ, विभीषण का विरोध हुआ। ऐसे में कितने नाम आपको बताऊं। आप भक्ति की तरफ चलेंगे, लोग विरोध करेंगे। अच्छा काम करने के लिए आप चलेंगे, लोग विरोध करेंगे। ये संसार में होता रहा है ऐसा। आज भगवान से युद्ध करने के लिए पहुंचे लोग, और जो कि भाई है, रुक्मिणी का जो भाई है जिसका नाम है रुक्मी, युद्ध करने के लिए गया और भारी युद्ध हुआ, भगवान ने परास्त किया। मैं आपको एक बात का निवेदन करूंगा, एक तरफ हो भाई और एक तरफ हो पति। भाई कहे कि रिश्ता तोड़ करके तुम्हें मेरे साथ घर जाना है, पियर जाना है, तेरे नाम मैं मकान कर दूं, तेरे नाम गाड़ी घोड़े कर दूं, तू जो चाहे सो कर दूं, और जीवन भर तेरे संग में रहूं, तुझे पीठ ना दूं, तुझे धोखा ना दूं। और पति मुझसे कुछ भी नहीं बोले, ना ये कहे कि मकान दूंगा, ना ये कहे दुकान दूंगा, ना ये कहे कि गाड़ी घोड़ा दूंगा। तो आप चुनाव किसका करोगे? भाई के साथ पियर जाने के लिए या पति के साथ ससुराल जाने के लिए? क्या ये सब अपनी अपनी बहुओं के बच्चों के साथ मस्त होंगे, ये मम्मी पापा होंगे तब तक ये बात करते रहेंगे। टूटा फूटा जैसा भी है, पति का घर बैकुंठ से बढ़ करके है, उसी का चुनाव करना।
भले ही रूखी मिले सूखी मिले, वहां आपका अधिकार है, वहां आप बोलेंगे। यहां तो भाभी बोलती बंद कर देगी, भारी अपमान होता है। या माता पिता हो नहीं, भाई की चले नहीं, और भाभी का रूप बिल्कुल मां परम्बा काली जैसा हो, अरे भैया रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहां टूटा फूटा रूखा सूखा जो भी है उसके ऊपर आपका अधिकार है। आप 7 भामर पढ़ के आई हैं। यहां कुछ ऐसा ही चैप्टर है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तेरा भाई बहुत पैसे वाला है, वो धन वाला है, युद्ध लड़ने के लिए आया है, तुझे लेने के लिए आया, तो तू चली जा। तो माता रुक्मिणी ने कहा पति परमेश्वर होता है, ये माता रुक्मिणी के शब्द थे। जो पति दे सकता है वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। इस बात की मैंने चर्चा बहुत बार की। यदि ये बात भेजे में आकर के बैठ जाए तो तलाक बलाक ये सब चले जाएंगे, रहेंगे ही नहीं। तो और हमारी सनातन संस्कृति में तो तलाक बलाक जैसा कोई शब्द होता ही नहीं। पति और पत्नी का जो स्नेह है, जो प्रेम है, वो शाश्वत है। ये शरीर 2 होते हैं, आत्मा 1 होती है। ये धर्म की गाड़ी के 2 वृषभ हैं, जो जिंदगी की गाड़ी को खींच के लेके जा रहे हैं। पूरा जीवन लगा देते हैं घर परिवार को संभालने में, सुधारने में। इससे बड़ा तो कोई क्या, इससे बड़ा कोई रिश्ता? अरे भैया, आप मनु और शत्रुपा की तरह। ये ताकत आपके अंदर है कि ईश्वर को भी आप अपने घर का बेटा बना देते हैं। इस ग्रंथ की ये बात मेरी बहनों के भाइयों के माथे में बनी रहे। सच मानिए, घर द्वारका बन जाए, घर वृंदावन बन जाए। ईश्वर ने बड़ी कृपा की है, मनुष्य बन करके आए हो। घर को समझिए, ये घर तुम्हारे द्वारा तो इंद्र की अमरावती जैसा लगता है। बहुत आनंद होता है। एक दूसरे की परेशानी को समझे। पति की दिक्कतें आपकी अपनी दिक्कत है, नारी की दिक्कत पति की अपनी दिक्कत है। एक दिन मैंने निवेदन किया, पति के भरोसे नारी खड़ी होती है और नारी के भरोसे पति का घर हरा भरा दिखाई देता है। दोनों एक दूसरे के। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में विवाह को यज्ञ कहा गया। जो 16 संस्कार गए हैं उसमें एक विवाह भी एक संस्कार है। आइए, वो भाई बहन को लेने के लिए आया था, वो अपने मुताबिक अपनी बहन को देना चाहता है शिशुपाल को। ये शिशुपाल बड़ा खतरनाक है। शिशुपाल कौन है? शिशुपाल यशसा शिशुपाल। ध्यान से सुनिए, समाज के वो लोग शिशुपाल हैं। शिशु माने बच्चा, और पाल मीन्स पालक, जिसने अपने जीवन में सिर्फ बच्चों को ही पालना सीखा है और कुछ जानता ही नहीं, उसी को शिशुपाल कहते हैं। इस समाज में ऐसे बहुत लोग हैं, उन्हें ना मम्मी से मतलब है, ना पापा से मतलब, ना घर परिवार से मतलब, बस 2 बच्चे और घरवाली, उनका पेट भरता रहे। वो अपने शिशुओं को छोड़ करके बंदा कहीं जा ही नहीं सकता। वही तो समाज के शिशुपाल है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, धन की 3 रूप होते हैं, लक्ष्मी, कुलक्ष्मी और महालक्ष्मी। तो जो महालक्ष्मी है ये ऐसी संपदा है जो परहित परमार्थ में लगी हुई है। लक्ष्मी अपना पेट भरने के लिए, कुलक्ष्मी अन्याय अत्याचार करने के लिए, व्यसन बढ़ाने के लिए। लेकिन याद रखना, रुक्मिणी माता महालक्ष्मी है, और महालक्ष्मी तो उसको मिलेगी जो कृष्ण बनकर के जीवन जीता है। कृष्ण बनकर, कृष्ण की बहुत बड़ी महिमा है। कृष्ण का महात्म्य में पिछले कई दिनों से आप सुन रहे। मानवता के जितने गुण हैं वो सब भगवान श्री कृष्ण के अंदर। कृष्ण बहुत बड़े योगी हैं। यह सुनकर के अचंबा नहीं मानिएगा। भगवान की जितनी भी संतानें हुई हैं वो भगवान के दृष्टिपात से हुई, भगवान के तेज से हुई। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए। वेद की ऋचाएं स्त्री बनकर भगवान का वर्ण कर गई। इस संसार के हाड़ मांस की स्त्रियां नहीं थी। कृष्ण को समझिए, वह लोग बड़े बड़भाग्य भाग्यशाली हैं जो कन्हैया के भक्त हैं, द्वारकाधीश के जो भक्त हैं। पूतना जहर देने के लिए आई है, भगवान ने उसे अपना निज धाम दे दिया, निज धाम दे दिया। कृष्ण की लीलाएं बहुत अद्भुत हैं। यथा दारुमयी योषिन्यतते कुवकिच्छया एवमीश्वर तंत्रो यमीयते सुख दुःखयो।
अब यहां पर बड़ा अद्भुत वर्णन किया है कि शिशुपाल रो रहा था, क्योंकि शिशुपाल भी तो दूल्हा बन के आया था। तो इसका एक मित्र है जरासंध, सुनो कथा बहुत प्यारी है। शिशुपालम समिभ्यत्या हितदारा में वातुरम नष्टस्तम गतुस्ताहम सुस्वद्वनममुब्रपन। लिखा है कि शिशुपाल अपनी होने वाली पत्नी के छिन जाने के कारण मरणासन सा हो गया। उसके शरीर में कप कपी हो रही थी, न तो उसके हृदय में उत्साह रह गया, न शरीर में कांति। उसका मुंह सूख रहा था और उसके पास जाकर जरासंध कुछ कहने लगा। जरासंध इसका मित्र है। पत्नी नहीं मिली तो मुंह सूख गया, गिड़गिड़ाने लगा, परेशान होने लगा। शिशुपाल दूसरों की चीज को अपनी मान लेना और वो ना मिले तब ऐसी तो स्थिति होती है, ऐसी स्थिति होती है। एक व्यक्ति बड़ा रो रहा था। रो रहा था का क्यों रो रहा है? का भंडारा पाने के लिए गया था। तो फिर क्या हो गया कि 400 रुपए का नुकसान हो गया। इतना बड़ा घाटा हुआ। दूसरे ने पूछा कैसे घाटा हुआ? कहा हमें सुनाई में आया था कि भोजन में 500 रुपया मिलेंगे, 100 ही रुपया दक्षिणा मिली है, 400 का नुकसान हो गया, घाटा हो गया। अपने घर का 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, उसका 400 रुपए का घाटा हो गया। कुछ लोगों की इस तरीके की जो मानसिकता जो होती है, जो अपने भाग में नहीं है, फिर भी वो समझ रहे हैं कि हमारी है, वो नहीं मिलती है तो दुखी होते हैं, कांपते हैं और उसको समझ लेते हैं हमें घाटा हो गया या हमें नुकसान हो गया। ये कुछ कथा ऐसी है। भोवो पुरुषार्दूलद और मनुष्यमिदम त्यजते न प्रिया प्रियो राजन निष्ठा देश दृश्यते। शिशुपाल को कहने लगा जरासंध, आप तो एक श्रेष्ठ पुरुष हैं, ये उदासी छोड़ दीजिए। दूसरे की वस्तु पर कभी भी अपने मन को उदास करें, यही बुद्धिहीनता है। बहुत लोग दूसरों की चीज को अपना मान लेते हैं, मिलती नहीं है तो दुखी होते हैं। हम एक वो कहानी अंग्रेजी की बुक में पढ़ते थे, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, लोमड़ी और अंगूर की कहानी हमने पढ़ी उस समय। वो चक रही थी और वहां तक उसका मुंह पहुंचता नहीं है, तो फिर उसको नहीं मिला तो कह करके गई थी कि अंगूर खट्टे हैं इसलिए मैं जा रही। दुखी बहुत भारी थी। जहां तक नहीं पहुंच सकते, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारी पर्दी में जो चीज नहीं है, मिलने के लिए उसको भी तुम आप अपना मान लें तो फिर दुख के अलावा और क्या होगा? दुख ही उठाना पड़ेगा। तो ऐसी चीजों को आप अपना मानते क्यों हो जो ना तो तुम्हारे मतलब की है और ना तुम्हें वो मिल सकते? तो फिर ऐसा सोचेंगे तो शिशुपाल भी यही कह रहा है कि दुख ही होगा। जैसे कठपुतली बाजीगर की इच्छा के अनुसार नाचती है, वैसी है जीव भगवत इच्छा के अधीन है, सुनो। तो ये अपने प्रमाण दे रहा है। जरासंध कहता है कि मैं 17 बार पराजित हुआ, कृष्ण के द्वारा 17 बार में पराजित हुआ, लेकिन त्रयोविंशत सैन्य सेन एक महम परम, 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मैं चला। 17 बार मैं परास्त हुआ, 18वीं बार मुझे उस युद्ध में विजय मिल गई। तो मैंने ये नहीं सोचा कि 17 बार में क्यों पराजित हुआ, उसका मुझे कोई मलाल नहीं था, मुझे कोई दुख नहीं था। एक बात मैं और कहूंगा कि कृष्ण के आगे लोगों ने कृष्ण को ईश्वर के रूप में स्वीकार नहीं किया। ये जरासंध को कृष्ण भगवान नहीं लग रहा है, ये किसी और भगवान की बात कर रहा है। कहता है सब कुछ उस भगवत अधीन है। ये 17 बार में परास्त हुआ, 18वीं बार मुझे विजय मिल गई। और तो मुझे कोई इस बात की पीड़ा ही नहीं है कि मैं हार कैसे गया, मैं परास्त कैसे हो गया। तुमसे भी मेरा कहना है कि ये कुछ ईश्वर ने ठीक किया है कि वो स्त्री तुम्हारी पत्नी नहीं बनी, नहीं तो हो सकता है कि बाद में और पछताना पड़ता। वो इस तरीके से वो समझाने में लगा और वो कहने लगा, देखिए रुक्मी तो राक्षस हम कृष्ण दोस्त नस्वसु। रुक्मिणी जी का बड़ा भाई रुक्मी कृष्ण से बहुत द्वेष रखता है, ये तो तुम्हें पता ही है। घर घर में न्याय अपने आप हो जाएगा, हमें तो लड़ने की जरूरत ही नहीं है। और उसने ये कहा है कि जब तक मैं कृष्ण से बदला नहीं ले लूंगा, अपनी बहन को ऐसे छीन के नहीं ले आऊंगा, तब तक मैं कुंडनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। अब इन राक्षसों की कथा को तो छोड़िए, मेरी मां रुक्मिणी कल की द्वारका गई है, हुआ क्या उधर चलते। इस कथा को तो जितना बढ़ा लो, पूरा दिन निकल जाए तो भी ये कथा पूरी ना हो पावे।
जरासंध और शिशुपाल बतिया रहे हैं ये। और उधर कल आपने देखा भगवान तो पहुंच गए श्री द्वारका जी, देव उतर के आए इस विवाह में। यह विवाह बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में संपन्न हुआ, बहुत आनंद हुआ। भगवान का विवाह यह संपन्न हो गया, बहुत आनंद हो रहा था, सबको बहुत आनंद हुआ। समय चलता रहा, माता रुक्मिणी ने समय आने पर एक पुत्र को जन्म दिया और इस पुत्र का नाम प्रद्युम्न रख दिया गया। कथा बड़ी अद्भुत है। कहा गया है कि उस बच्चे का हरण हो गया। माता रुक्मिणी की लापरवाही थी, संबरासुर नाम के दैत्य ने बच्चे को उठाया, समुद्र में फेंक दिया। सागर में एक मछली ने उसे निगल लिया। मछुआरा आया और मछली को संबरासुर के यहां बेच दिया। उसकी रसोई में एक स्त्री रहती है जिसका नाम है रति। रति ने मछली का पेट फाड़ा, जिंदा बच्चा बाहर निकल लिया। परीक्षित राजा ने शीघ्र ही प्रश्न कर दिया, गुरुदेव रुकिए, हमने सुना है कि रति तो कामदेव की पत्नी है। सुखदेव भगवान ने कहा, हाँ, ये लड़का कहां गया? हाँ, ये कामदेव की पत्नी है। तो ये बताइए संबरासुर की रसोई में कहां से कैसे चल गया? तब जवाब दिया, कामस्तवांशु देवांशु दग्ध प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूय तमेव प्रतिपद्यतः। परीक्षित, कामदेव भगवान वासुदेव के ही अंश, वह पहले रुद्र भगवान की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए। शंकर जी ने जब अपनी तीसरी आंख खोली तो कामदेव जल के राख हो गया। ये तीसरी आंख ज्ञान की आंख है। जब ज्ञान की आंख खुलती है तो संसार की वासना समाप्त होती है। जब सेवती सारे नयन उघारा, जब सेवती नयन उघारा, चितवत काम जब सेवती सरनयन उघारा, जब सेवती सरनयन उघारा, चितवत काम भयो बेचारा, जब सेवती भगवान महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोली, कामदेव जल के राख हो गया। प्राणायाम योगा किया करो, भजन किया करो, चिंतन किया करो। बॉडी में इतना वाइब्रेशन होता है, थर्ड आई खुलती है। तीसरी आंख जिस समय खुलती है व्यक्ति को आगे पीछे का सब भान हो जाता है। तीसरी आंख खुलने का सबसे बड़ा प्रभाव तो यह है कि आप दुख को दुख नहीं समझ सकते। संसार में कोई इतना बड़ा कोई ऐसा दुख है ही नहीं जो आपको पीड़ा दे सके। ये चिंतन का इतना बड़ा असर है, इतना बड़ा। हम भोर में एक आध घंटा प्रत्येक दिन श्वास खींचना, ऊपर लेना, नीचे छोड़ना, उसमें आनंद आता है। सिलीगुड़ी में कमरे में बैठ करके आप ध्यान करेंगे, आपको लगेगा कि हम किसी नदी के किनारे बैठे। संकट ध्वनि हो रही होगी, बांसुरी बज रही होगी, इतना आनंद हो रहा होगा, इतने आनंद की अनुभूति होती है। अब आपको अभ्यास नहीं है, आप अभ्यास कीजिए। ओम ओम शब्द का उच्चारण 900 बार ओम नित्य आप उच्चारण करते हैं, 1 महीने में 3-3 किलो वजन कम हो जाएगा। फालतू की चर्बी निकल के आ जाएगी। जैसे लौनी को आग के ऊपर रख दो तो उसका जो विजातीय पदार्थ है वो अलग हो जाता है। उसी प्रकार से ओम नाम की ये ऐसी अग्नि है, जब ये नाभि से उठती है तो इसमें जो त्याजित करने के लायक चीजें वो सब अलग हो जाती है। आपको पता है त्याजित करने के लायक क्या है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है। ये ओम ओम शब्द के उच्चारण से सब विजातीय पदार्थ पिघल करके निकलते हुए जाते हैं। अंदर फिर मक्खन में से बढ़िया निकलने वाला घी, वो घी विवेक है, सत असत की जानकारी जिसमें होती है, वो घृत है, एक सत्य स्वरूप है। वह अन्याय, अपराध, अत्याचार, इन सब चीजों के लिए कोई स्थान ही नहीं बचता।
इसलिए इस बात के ऊपर मैं रोज देता हूं, आधा पौन घंटा आप बैठिए, अकेले में बैठिए। पूरा दिन तो झमेले में आप रहते हैं, पूरी दुनियादारी में पूरा दिन भर। वो सुबह का ही तो समय, जिस समय दुनिया सो रही होती है, उस समय तुम जाग के आनंद ले लो। दुनिया जागे तब तक तो आनंद के मोती आपके झोली में हों। भोर में जल्दी जगने में घाटा आज तक नहीं हुआ। कोई भी पशु पंक्षी टैबलेट नहीं खाते, कबूतरी को जुकाम नहीं होता, क्योंकि ये सूर्य उदय के बाद घोंसले में नहीं होते, ये पहले ही निकल जाते हैं। रात्रि को समय से घर आओ, और इस समय फूस का महीना चल रहा है। मैंने एक दिन फूस महात्म्य की कथा में सुनाया है कि सोने से पहले एक माला ओम नमः शिवाय की करो। सोने से पहले अपने मंदिर में ठाकुर जी को सुलाने से पहले बैठ के, माला है तो माला पे कीजिए, नहीं माला है तो ऐसे ही कीजिए, और उसके तत्पश्चात फिर आप सोने के लिए जाइए। इतनी तो बढ़िया नींद आएगी, और भोर में जल्दी आप जाग जाएंगे। अभी आपको आनंद नहीं मिला है भोर में जल्दी जागने का। आप कहोगे, आप अभ्यास कीजिए, आप कहोगे कौशिक महाराज थैंक यू, इतना आनंद मिल गया है। हम भोर में हमने जगना शुरू कर दिया है, पूरे शरीर में एक चुम्बकती आकर्षण, चुम्बक जैसे खिंचा भुगत। आप करके देखिए, बेटियां बच्चे बैठे हैं, और मैं तुम्हें बहुत लाड करता हूं, बहुत भारी स्नेह करता हूं, क्योंकि देश का वजन तुम्हारे कंधों पर है। अपने जीवन को बचा लीजिए, आंधी चल रही है, बहुत बड़ी आंधी है, और हल्के फुल्के पेड़ तो ये भोगों की आंधी में गिर ही जाएंगे। इसलिए जड़ों को जमा करके रखिएगा। ओम ओम शब्द का नित्य उच्चारण करें, रोज उच्चारण करें। भोर में सुबह प्राणायाम के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप नहा के ही बैठे, बिना नहाए हुए भी ओम जो शब्द है ये कोई काय से अपवित्र होगा। ये सूर्य के सामने अर्घ दो, कोई बाथरूम करे तो सूर्य कोई अपवित्र थोड़ी ही होगा। तो भोर में थोड़ी देर, आधा घंटा पौन घंटा, जितना आपसे बने उतना आप प्राणायाम करते हुए ओम शब्द की ध्वनि अपनी नाभि से निकालिए, और 8 दिन बाद हमसे बात कीजिए, कितना फर्क पड़ता है। जो चीज एक बार पढ़ लोगे भूलोगे नहीं। मुझे कहीं से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने जो चीज एक बार पढ़ी है वो मुझे एक ही बार में कंठ हुई, कंठस्थ हुई। ये तो इतने पुराणों की कथा कैसे कह लेते, कैसे सुना देते। तो सुबह का जो टाइम है, सवेरे का जो समय है, वो बहुत अद्भुत है। तो कामस्तु वासुदेवांशु दग्ध प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूय तमेव प्रतिपद्यतः। कहा गया है कि भगवान शंकर की तीसरी आंख खुलने के द्वारा कामदेव जल करके राख हो गए। और भजन इसलिए ही किया जाता है, कामदेव जल के राखो। कामदेव बुराई है, कामदेव वासना है, कामदेव इच्छा है, ये भटका देगा। सुंदरता तो बहुत है लेकिन गुणहीन है, और भगवान शंकर के द्वारा ये जलता जब शिव तीसरा नयन होगा, तीसरी आंख। शंकर जी को 3 आंख है, एक आंख में सूर्य है, एक में चंद्रमा और एक में अग्नि है। लोगों के जब पुण्य बढ़ते हैं तो अग्नि का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे लोहा भट्टी में आप डाल दो तो लोहा लोहा नहीं रहता, लोहा आग बन जाता है। आप लोहे को भट्टी में डाल दो, थोड़ी देर के बाद में वह, दर्शन की भाषा में उसको कहते हैं तादात्म्य, यानी वो अपना रूप खो गया है, बिल्कुल वह उसमें मिल गया है, अग्नि स्वरूप हो गया। जैसे पुण्य बढ़ते हैं, जिस समय आप अपनी बुद्धि को ईश्वर के साथ जोड़ देते हो, आपके सत्कर्म अग्नि का रूप धारण कर लेते हैं। पापकृत कोई स्थिति बने तो तुम्हारे पुण्य तत्काल उसको जला करके राख कर देते हैं। भगवान भोलेनाथ की तीसरी आंख में अग्नि है, एक तरफ सूर्य, एक तरफ चंद्रमा, मध्य की आंख में अग्नि है। अग्नि, और वैसे भी जो आप नाम जपते हो उसको कृषाणु कहा गया। रामायण की एक बड़ी अद्भुत चौपाई है। 72 चौपाइयों में, मैं राम कथा नहीं सुना रहा हूं आपको, 72 चौपाइयों में प्रभु राम के नाम की वंदना की। उसमें एक चौपाई है, बंदहु राम नाम रघुवर को हे तो कृषाण। भगवान का नाम कैसा? अग्नि की तरह। जैसे अग्नि जलाती है वैसे ही भगवान का नाम पापों को जला करके राख कर देता है।
तो शिव तो हमेशा भगवत नाम जपते हैं। तो नाम की आग ने कामदेव को जला करके राख कर दिया। ये नाम का प्रभाव हमारे और आपके सबके पास में होना चाहिए। और कलयुग में तो कलऊ केशव कीर्तनाथ, इस कलयुग में तो भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा, गावत नर पावै भवथा। कलयुग केवल हरे गुण गा, कलयुग केवल हरे गुण गा, गावत नर पावै भवथा। कलयुग केवल हरे गुण गा, गावत नर पावै भवथा। किसी के योग के लिए नहीं कहा, सतयुग के लिए नहीं कहा गया कि वो भवसागर की थाल ले ले, त्रेता के लिए नहीं कहा गया, द्वापर के लिए नहीं कहा गया, लेकिन कलयुग में नाम का इतना महात्म्य है कि यह व्यक्ति इस संसार की थाल ले लेगा। संसार क्या है? इसलिए कलयुग युग सम आन नहीं जो कर नर विश्वास। गोस्वामी जी तो कहते हैं इसे युग के समान युग नहीं है, विश्वास कर लो तो। कहा क्यों? इसलिए सतयुग में तीर्थ में 12 साल रहते थे, उससे जितना पुण्य मिलता था, कलयुग में 24 घंटे तीर्थ में रहने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए यहाँ कंसेशन बहुत है, छूट बहुत है, क्योंकि उम्र कम है, इसलिए यहाँ थोड़े में ही बहुत सब कुछ हो जाता है। तो ये नाम की आग जिसके ऊपर होगी वो दुर्गुणों को जला करके राख कर देगा। इस कथा की अद्भुत महिमा यही है। तो भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं, जब कामदेव जल करके राख हुआ तो रति आके रोई। रति ने कहा कि भगवान सम्रासुर जबरदस्ती से मुझे प्राप्त करना चाहता है। तो भगवान ने कहा मेरा वरदान है कि तेरे पति से मिलना तुझे इसी की रसोई में हो जाएगा। जब यदवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरण महामय भारा, कृष्ण तने होई है पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। यह मेरा वरदान है, आशीर्वाद है। वहां तुझे तेरे पति से मुलाकात हो जाएगी। तो सुखदेव भगवान कहते हैं बस इसीलिए भगवान के यहां जिस बच्चे ने जन्म लिया था वो कामदेव ही प्रद्युम्न बन करके आया था, क्योंकि रासलीला में भगवान ने उसे वरदान दिया था। जब भगवान ने इसको पराजित किया रासलीला में, तो इसने चरण ठाकुर जी के पकड़ लिए। और कोई भगवान के चरण पकड़ ले तो भगवान खाली हाथों से तो जाने नहीं देते। कहा क्या चाहता है? तो कामदेव ने कहा कि आपसे अच्छा कोई पिता हो ही नहीं सकता, आपसे बढ़िया पिता कौन होगा? बस मांग ये दे दो कि मैं आपका बेटा बन करके पैदा हो जाऊं। तो भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। ठाकुर जी ने कहा ऐसा ही होगा। तो वही कामदेव भगवान का पुत्र प्रद्युम्न बन करके आया और प्रसूतिका घर में से उसकी चोरी हो गई। सम्रासुर उठा के लेके चला गया। बच्चे के जन्म के 3 महीने पहले और 3 महीने बाद तक नारी को बहुत सावधान रहना चाहिए। सरकार भी 6 महीने की छुट्टी देती है। ये 6 महीने किसी भी बच्ची को ईश्वर की तरह, किसी भी बच्चे को ईश्वर की तरह बना सकते। बच्चे को चाहे जिसकी गोद में डाल दो, चाहे जहां पटक दो, चाहे सो खवा दो, नहीं। हाँ तो बच्चे जन्म लेते ही कुछ दिनों के बाद चाय बिस्किट खाना पीना शुरू कर देते हैं। और हमारे 16 संस्कारों में एक संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार, जिसकी इतनी बड़ी महिमा। आज ये युवा इतना खुरापाती, शराब पिए, मांस मछली, ये सब क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार नहीं हो रहा है। बच्चे के जन्म से 1-1.25 साल के बाद में अन्नप्राशन संस्कार होता है। बच्चों को, जन्मे हुए बच्चों को 1.25 साल तक अन्न उनके पेट में नहीं जाना चाहिए। पहले वो माँ का दूध पिए, फिर गौ माता का दूध पिए। बाजार में पाउडर वाला मिलता है, ये सब जहर है, समझ लीजिए। गौ माता का दूध पिलाइए, माँ के दूध से बड़ा कोई दूध नहीं। विज्ञान कहता है
मेडिकल साइंस कहती है कि छोटे बच्चों के अंदर जो मल जमा होता है वो माँ के दूध के बिना बाहर निकलता ही नहीं है। फिर उसको दवाइयाँ ट्रीटमेंट दिया जाता है तो सब खत्म, खोखला हो जाता है, कुछ बचता नहीं है। उस मल को अंदर से निकालने के लिए माँ का दूध बच्चे को चाहिए ही। आज तो बच्चे के जन्म बाद में होते हैं, पहले घर में वो बोतल पहले से ला के रख ली जाती है, क्योंकि माँ की छाती में दूध उतरता ही नहीं है। वो समोसा खा के बच्चे पैदा कर रही है, चाहे वो मीन खा के बच्चे पैदा कर रही है, तो आप बताइए कि दूध कहां से आएगा। हमारी माँ ने सौंठ के लड्डू खाए, सो हमने खूब माँ का दूध पिया। मैंने पूछा था अपनी माँ को एक बार, हाँ, इसलिए ये सब गड़बड़ हो रहा है। अन्नप्राशन संस्कार से पहले बच्चों के पेट में अन्न जाना ही नहीं चाहिए। अन्नप्राशन संस्कार में शुद्ध देसी गैया के उसमें दूध में साबुत चावल डाला जाता है, खीर बनाई जाती है। उस खीर में थोड़ा सा ऊपर से घृत डाला जाता है, घी डाला जाता है। चांदी की चम्मच हो, चांदी का बर्तन हो, नहीं तो पलास की पत्तल हो, पलास का पत्ता हो, और उस पर बेल पत्र की डंठल से या फिर मोर पंख के पीछे के भाग से और बच्चे को खीर चटाइए। इसको कहते हैं अन्नप्राशन संस्कार। सूर्य भगवान के सानिध्य में होता है, सूर्य भगवान की ठीक किरणों के सामने खड़े करके, और ये बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार होता है। ये मैं तो ग्रंथ से, ये बात मैं आपको याज्ञवल्क्य स्मृति से कर रहा हूं, जो बात मैं आपको बोल रहा हूं। इस तरीके से यदि बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार हो तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे मांसाहारी हो जाएं, शराबी हो जाएं। लेकिन गलती तो यहां से हो रही है, टाइम है नहीं आपके पास। ब्राह्मण लोगों को आप भिखारी मानते हैं, दिक्कत तो यह है ना। उनको जमा दिया तो यह लगता है कि पता नहीं कौन सा, किसी ने कहा ना कि ब्राह्मण तो बेचारे मांगने वाले होते हैं। कोई एक सेठ जी बोल रहे थे, मैंने कहा खबरदार मेरे सामने ये बात मत करना बिल्कुल भी, और मैं सहन भी नहीं कर पाऊंगा और मैं सुन भी नहीं पाऊंगा। संतोष शब्द को हाथ पांव मुंह नाक लगा दो तो उसका अर्थ ब्राह्मण होता है। इस मृत्यु लोक में जितना संतुष्ट ब्राह्मण है उतना संतोषी कोई दूसरा है ही नहीं। जो जजमान दे देता है इस पर, आज सबसे सस्ता ब्राह्मण ही है। किसी को लेके आई 1000 रुपया मांगेगा, 2000 रुपया मांगेगा एक दिन का, लेकिन ये 10 घंटा 12 घंटा अनुष्ठान में बैठता है और जजमान जो दे देता है खुशी से उसे माथे पर लगा के आता है। ये नहीं होगा तो धरती नहीं, ये ना होगा तो आकाश नहीं। ब्राह्मण जाति नहीं है, ब्राह्मण तत्व है। संस्कृत में जिस धातु से विष्णु शब्द बना है उसी धातु से ब्राह्मण शब्द बना है। विष्णु ऊपर के लोक का मालिक है तो ब्राह्मण मृत्यु लोक का मालिक है। ये जिस दिन नहीं होगा उस दिन ना आकाश ना धरती कुछ नहीं होगा। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न समझो ढोर, ब्राह्मण मनुजन होत है ये तीनों नंद कुसुम। ये तो साक्षात भगवत रूप है। हो सकता है कि मंदिरों के ट्रस्टी लोगों की घरवालियां बैठी होंगी। मंदिर के ये ट्रस्टी लोग ब्राह्मणों को नौकर समझते हैं, उनसे सब्जियां मंगवाएंगे, बच्चों को पढ़ने के लिए छोड़ने जाओ, लेने के लिए जाओ। इतना बड़ा अपराध वह पूजा के लिए है, उससे पूजा का ही काम होना चाहिए। लेकिन वो ब्राह्मण भी कैसे हैं पता नहीं, चापलूस एक नंबर के। इनके लड़का बच्चों को खिलाते रहते। मंदिर छूटे 100 बार, खेरा नहीं तो देव खेरा सही, चापलूसी नहीं करनी है। ये गुणवत्ता तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि ये सेठ तुम्हारे पीछे पीछे घूमे। तुम्हें सेठों के पीछे घूमने की क्या जरूरत है भाई? ये तुम्हारे पीछे घूमे, इतनी गुणवत्ता हो, ये पीछे पीछे घूमे हैं। केशव शर्मा जी कहां मिलेंगे, केशव शास्त्री जी कहां मिलेंगे? इतनी गुणवत्ता होनी चाहिए। तो उनके हम लल्लू पंजू वाली बात करो, जी 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 जी, अपने मंटू को थोड़ा हमें दो। अपना बेटा कभी खिलाया नहीं पंडित जी ने, और सेठानी के बच्चे को खिलाने में लगे। क्या है? अरे आप योग्य हैं, आप आचार्य हैं, धरती आपके ऊपर टिकी है। परमात्मा की बात कट सकती है, आपकी बात नहीं कट सकती। आपके अंदर ब्रह्मत्व होना चाहिए। गायत्री रूप जपा करो, सूर्य की किरणें तुम्हारे भाल से निकलेंगी। तुम्हारे पास में गायत्री का तेज होना चाहिए, तीनों कालों में संध्या करने वाला। ये ब्राह्मण नहीं होगा तो धरती खत्म हो जाएगी। इन ब्राह्मणों को नौकर मत मानना। ये ब्राह्मण तो भगवान के भी भगवान है। नमो, विष्णु पुराण का श्लोक है, नमो ब्रह्मंड देवाय गौ ब्राह्मण हिताय चह। तिलक लगाते समय
यदि इसका नाम न लिया जाए तो तिलक लगाने का फल ही नहीं मिलता। नमो ब्रह्मंड देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्दुताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कहते हैं कि धरती पर तिलक लगाए हुए, हाथ में ग्रंथ लिए हुए किसी ब्राह्मण का दर्शन हो जाए तो समझ लेना मेरा ही दर्शन हो गया। भगवान कहते हैं मैं कृष्ण इसलिए हूं क्योंकि मैं गाय ब्राह्मण का भक्त हूं। इसलिए इस श्लोक का अर्थ भगवान कहते हैं कि मैं कृष्ण इसलिए हूं क्योंकि मैं गौ और ब्राह्मण का भक्त हूं। नमो ब्रह्मंड देवाय गौ ब्राह्मण जगद्दुताय कृष्णाय गोविंदाय। एक बार जयकारा लगाइए बोलबा के बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम। राधे श्याम। तो मैं प्रसंग में लौट के आ रहा हूं। प्रद्युम्न का हरण हुआ सम्रासुर के द्वारा और उसको समुद्र में फेंक दिया गया। मछली ने बच्चे को निगल लिया, मछुआरे ने मछली को पकड़ा। सम्रासुर के यहां मछली का विक्रय किया गया। कामदेव की पत्नी रति वहां काम करती थी। मछली का पेट फाड़ा, जिंदे बच्चे को बाहर निकाला। सर्व औषधि, पीली सरसों, हल्दी की गांठ, साबुत सुपारी, ये सब सर्व औषधि में आती है। ये चीजें घर में होनी चाहिए। मत्स्य पुराण में लिखा है, साबुत हल्दी के बारे में बताया गया है। कहा ये हल्दी यदि आपके घर में होगी तो किसी का जादू टोना टोटका कुछ हो ही नहीं सकता। साबुत हल्दी का इतना बड़ा प्रभाव है। और आप में 80% माताएं ऐसी बैठी हैं जिनके घर में साबुत हल्दी कभी आती ही नहीं, कभी नहीं। कोई होगी कि दुख की जिसके घर में हो हल्दी, नहीं तो होती ही नहीं है। जो कि आपकी रसोई में हल्दी होनी चाहिए, पीली सरसों होनी चाहिए। इन साबुत तो आपके घर में उड़द होना चाहिए। ये तो शिव महापुराण में ही वर्णन है। साबुत मूंग, साबुत अनाज घर में जरूर हो। साबुत अनाज को बहुत पवित्र माना गया। ये बरकत का प्रतीक है। भगवान गणेश उस घर को छोड़ के नहीं जाते। गणेश जहां होंगे वहां बुद्धि और संपत्ति दोनों चीजें होंगी। धन का दुरुपयोग नहीं होगा वहां। इसलिए तो दिवाली को लक्ष्मी मैया के संग गणेश जी की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? कहा पैसा आवे खुरापाती ना करे, अपराध ना करे। तो बुद्धि के देवता गणेश हैं, इसलिए लक्ष्मी मैया के साथ गणेश जी को पूजा जाता है। इसलिए तो सर्व औषधि के द्वारा बच्चा हाल ही बड़ा हो गया। सम्रासुर के साथ युद्ध हुआ और प्रद्युम्न जी ने सम्रासुर को मार डाला। नारद जी ने सूचना भगवान को दी। इधर प्रद्युम्न ने रति को पूछा मैं कौन हूं? तो रति कहते हैं भगवान नारायण सुतो सम्मरेण है तो ग्रहात। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद के अध्याय नंबर 55 का श्लोक नंबर 12 है और ये हमें बहुत अच्छी सीख देता है। क्या कहा रति ने? भगवान नारायण सुतो। ये नहीं कहा कि तुम मेरे पति हो, पहले ये कहा कि तुम नारायण के पुत्र हो, तुम भगवान के बेटे हो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप किसी के पति, आप किसी की पत्नी, आप किसी के बेटा, आप किसी के भाई बाद में हैं। सबसे पहले हम भगवान की संतान हैं। और आदमी इसलिए बिखर गया है कि असली रिश्ते को भूल गया। ये ममई बांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, श्रीमद् भगवत गीता कहती है। आप सिमट के रह गए हैं, बस किसी की पत्नी बन के रह गए, रह गई। आप किसी के पति बन के रह गए, किसी के बेटा, किसी के बाप बन करके रह गए। लेकिन जो पक्का रिश्ता है उसको भूल गए आप। जो हकीकत में एक पक्का और सच्चा रिश्ता है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो और तुम हमारे ही रहोगे हे मेरे भगवान। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे हे मेरे भगवान। जो परिपक्व रिश्ता है उसको भूल गए। कितना प्यारा श्लोक है, 12 नंबर का श्लोक है। भागवत घर में रखते हो तो पढ़िएगा। 10वें स्कंद 55 नंबर का अध्याय है। भगवान नारायण सुतो। ये उसको पता था कि मेरा पति है, मालूम था क्योंकि शंकर जी ने वरदान दिया था उसे। लेकिन उसने क्या कहा कि भगवान नारायण सुतो, तुम भगवान के पुत्र हो। भगवान मीन्स आप, नारायण ईश्वर, सुतो बेटा, आप नारायण के पुत्र हैं। तो बहुत बड़ी बात तो तब हो जाएगी, आप अपने पति को अपना पति मानने से पहले उसे आप भगवान का मानिए।
आप अपने बेटे को अपना मानने से पहले उसे आप भगवान का मान लीजिए। सबके ममता तांग बटोरी। आपके पास में जो भी कुछ है श्रद्धा की रस्सी से भगवान के चरणों में जोड़ दीजिए और आनंद कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल आनंद। कहीं जिंदगी में कोई तकलीफ ही नहीं होगी, क्यों बचाने वाला तो वो होगा। अब दिक्कत इसलिए क्योंकि सब कुछ आपने अपना समझ लिया, अपना मान लिया। उसको एक बार भगवान का मान के देखिए तो जिम्मेवारी तो ईश्वर की हो जाएगी ना, सब जिम्मेवारी भगवान की हो जाएगी। आंख में आंसू आ गए, रो पड़ी रति। सम्रासुर का उद्धार हुआ। नारद जी के द्वारा समाचार भगवान को मिला। कृष्ण बलराम दोनों आए और यहां से वो अपने पुत्र प्रद्युम्न का विवाह करके रति के साथ में विवाह करके लेके गए। परीक्षित जी महाराज ने गुरुजी सुखदेव को कहा, गुरुजी आनंद तो बहुत आ रहा है, लेकिन हम बताएं तो बताएं क्या। भगवान आनंद तो आ रहा है, लेकिन आज कथा का अंतिम दिन है तो ऐसा लग रहा है कि कथा आपने कहीं शॉर्ट तो नहीं कर दी। का क्या हुआ है, संक्षिप्त तो कर दी। क्यों? भगवान के 16,108 विवाह हुए और आपने एक ही विवाह करके उनको बेटा भी कर दिया, बेटे का विवाह भी कर दिया। ठाकुर जी के 16,107 की कथा, विवाह की कथा तो आपने सुनाई ही नहीं। तब भगवान सुखदेव भगवान के दूसरे विवाह की चर्चा करते हैं, जो कथा बड़ी अद्भुत है। आइए 2 पंक्तियों में हम भगवान को प्रणाम करते हुए और इस कथा से संदेश देना चाहेंगे। आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं, इसको देखने वाला है। 14 तत्व ऐसे हैं जिनकी निगाहें हमारे ऊपर है। धरती देख रही है, आकाश देख रहा है, हवाएं देख रही हैं, 10 दिशाएं देख रही हैं, धर्म देख रहा है और स्वयं भगवान हमारे किए गए कार्यों को देख रहा है। हम अच्छा करें या बुरा करें, ईश्वर देख रहा है। आइए 2 पंक्ति। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कड़ कड़ में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो। सब गाइए, बहुत प्यारी पंक्ति। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। तालियां हल्की बजाते रहिए। जग तेरे चाहे ईश्वर ने, जीवों के कर्म करने के लिए। ये जग तेरा चाहे ईश्वर ने, जीवों के कर्म करने के लिए। कुछ नए कर्म करने के लिए, जो पहले किए भरने के लिए। ये आवागमन का चक्र चला, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कड़ कड़ में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे
हरि बोल। एक बार दोनों हाथ। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। इंसान शुभ कर्म करे, अधिकार मिला है जमाने में। इंसान शुभ कर्म करे, आवाज बोलो, अधिकार मिला है जमाने में। कर्मों में स्वतंत्र बना है, मगर परतंत्र सदा फल पाने में। है न्याय प्रभु का बहुत कड़ा, ये न्याय प्रभु का बहुत कड़ा। चाहे पुण्य करो या पाप करो, कण उसकी नजर से बच न सका। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। जय हो। तीसरे नंबर की कड़ी बहुत अद्भुत है। सब पुण्य का फल तो चाहते हैं, पर पुण्य कर्म नहीं करते हैं। सब पुण्य का फल तो चाहते हैं, पर पुण्य कर्म नहीं करते हैं। फल पाप का लोग चाहते हैं, जिसमें दिन रात बिछड़ते हैं। मिलता है सभी को अपना किया, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कण कण में बसो प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कोई उसकी नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। हरि शरणम। इस दुनिया में कृत कर्मों का फल हरगिज माफ नहीं होता। इस दुनिया में, इस बात को सुनिए, यदि गलत किया है 1,00,000% उसकी सजा मिलेगी, बच नहीं पाएगा। ये चौथी कड़ी देखिए। इस दुनिया में कृत कर्मों का फल हरगिज माफ नहीं होता। जब तक नया भुगतान करो, ये दामन साफ नहीं होता। जब तक नया भुगतान करो, ये दामन साफ नहीं होता। रहे याद पथिक ये नियम सदा, रहे याद कौशिक ये नियम सदा। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कण कण में बसो
चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नजर से बच न सका। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कड़ कड़ में बसा दोनों हाथ, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कड़ कड़ में बसा प्रभु देख रहा। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, 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 कोई उसकी नजर से बच न सका। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कड़ कड़ में बसा प्रभु देख रहा। चाहे पुण्य करो पाप करो, कड़ कड़ में बसा प्रभु देख रहा। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कड़ कड़ में बसा प्रभु देख रहा। अरे वाह! कड़ कड़ में बसा प्रभु देख रहा। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, बिल्कुल 10 रजिस्टर में दान लिखाने की जरूरत नहीं है। आप कब दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, वो सब उसको पता है। किवाड़ बंद करके, लाइटें बंद करके होने वाला अपराध ईश्वर को बुद्धू मत बनाइए। हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, उसकी बहुत आंखें, सहस्र सी रखा। वो भगवान वेद की ऋचा कहती है, हजारों आंखें, हजारों भुजाएं, हजारों चरण हैं जिसके पास, उसकी दृष्टि से कौन बच सकता है। पंक्तियां बहुत अद्भुत हैं। कड़ कड़ में बसा प्रभु देख रहा। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नजर से बच न सका। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, इंसान सुबह शुभ कर्म करे, अधिकार मिला है जमाने में। अच्छा बुरा कोई अपने हिसाब से कर सकता है, उसको अधिकार है। इंसान सुबह शुभ कर्म करे, अधिकार मिला है जमाने में। कर्मों में स्वतंत्र बनाए मगर परतंत्र सदा फल पाने में। हे न्याय प्रभु का बहुत कड़ा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। इसकी जो तीसरे नंबर की कड़ी है, ये मुझे बहुत प्यारी लगी है। सब पुण्य का फल तो चाहते हैं, पर पुण्य कर्म नहीं करते हैं। पुण्यों का फल सबको चाहिए, लेकिन पुण्य करने को कोई राजी नहीं है, कोई तैयार नहीं है। सब पुण्य का फल तो चाहते हैं, पर पुण्य कर्म नहीं करते हैं। फल पाप का लोगन चाहते हैं। भगवान प्रकट हो जाए और कहे कि पापों का फल चाहिए, तो दोनों हाथ उठा के कहेगा कि नहीं चाहिए बिल्कुल। तो फल पाप का लोगन चाहते हैं, जिसमें दिन रात विचरते हैं, जिसमें दिन रात विचरते हैं।
मिलता है सभी को अपना किया, जो किया है वो मिलेगा। मिलता है सभी को अपना किया, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कड़ कड़ में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कड़ कड़ में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। मैं तो आप सबको बहुत प्रार्थना पूर्वक कहना चाहता हूं, ना मैं कोई वक्ता के रूप में आपको बोल रहा हूं, मैं सिर्फ एक प्रार्थना के रूप में। अब हम लोगों ने किताबें पढ़कर और कुछ अच्छी सी बातें सीख करके अपने आप को बहुत परिवर्तित किया है, और जीवन में इतना सुख है, इतना आनंद है। ऐसा नहीं है नोट के बंडल है, ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वस्तुओं से सुख मिलता है, ये सुख अंदर से निकलता है। आत्मानंद, अंदर के जो सुख की अनुभूति होती है वह तब होगा जब आपको ये लगे हम अच्छा बुरा जो भी कुछ कर रहे हैं हमें कोई देखने वाला है। एक बार कबीर जी के पास दो चेले आए, कबीर सिरा दे, कबीर साहब के पास में दो चेले आए और उन्होंने कहा गुरुजी दीक्षा दे दो। तो चेले की भी परीक्षा होती है, सुनिए। तो कबीर साहब ने दोनों चेलों को एक एक केला दे दिया और कहा कि इनको वहां जाके खाना जहां कोई ना देख रहा हो। तो दोनों चले, तो एक ने तो केला खा लिया और दूसरे ने केला ला करके गुरुजी को वापस कर दिया। तो जिसने खाया उसने कहा गुरुजी मैंने इतना छिपके खाया है, जहां सीढ़ियों पर चढ़ते हैं उसके नीचे एक छोटी सी कोठरी रह जाती है, वहां बैठ के खाया, मुझे किसी ने नहीं देखा, इसलिए आप हमें दीक्षा दे दीजिए। दूसरे चेले को गुरुजी ने पूछा, कबीर साहब ने पूछा क्यों भाई तूने केला नहीं खाया? कहा गुरुदेव आपके आदेश का पालन करना था, आपने कहा था कि वहां खाना जहां कोई भी न देख रहा हो। लेकिन गुरुदेव जहां जहां मैंने केले को निकालने की कोशिश की, खाने की कोशिश की, उसी समय मुझे ये दिखाई दिया कि भगवान मुझे देख रहे हैं, गुरुदेव मुझे देख रहे हैं, धरती माता मुझे देख रही है, पवन देव मुझे देख रहे हैं, वरुण देवता मुझे देख रहे हैं, सूर्यदेव मुझे देख रहे हैं। एक ऐसी जगह मुझे कहीं नहीं मिली जहां मुझे नहीं देखा गया हो। तो कथाएं तो यही कहती हैं कि हम अच्छा बुरा जो भी कुछ कर रहे हैं, पाप पुण्य जो भी कुछ कर रहे हैं, ये कहीं भी लिखवाने की जरूरत है ही नहीं, सब ईश्वर के खाते में सब लिखा जा रहा है। अच्छा कर रहे हो वो वरुण देव लिख रहे हैं, और घटिया कर रहे हो वो चित्रगुप्त लिख रहे हैं, देख लीजिएगा। वो यमराज के यहाँ डायरा रखा हुआ है। ऐसा कुछ कीजिए, हमारा लेखा यमराज के यहाँ नहीं, हमारा लेखा वरुण देव के यहाँ, वो भगवान के यहाँ, नारायण के यहाँ। सच में ईश्वर ने बहुत बड़ी कृपा की है, तो हम मनुष्य बन के आए। याद नहीं है बहुत जन्मों में हम पेड़ बने, लोगों ने आरा चलाया, बड़ी तकलीफें सही, पेड़ों को भी कष्ट होता है, पेड़ को काटते हैं तो पेड़ रोता है। और ये सुनी सुनाई बात नहीं है, तुलसीवन आश्रम के पास बीच सड़क पर एक नीम का पेड़ खड़ा है, आज तक किसी का एक्सीडेंट ही नहीं हुआ, कोई गाड़ी नहीं टकराई। लेकिन ये भी सत्य है, जब सड़क बनाने वाले लोग, वन विभाग वाले लोग जब उस पेड़ को काटने को आते हैं, तभी वो कहता है कि मुझे ना काटो, मुझे ना काटो, मुझे ना काटो। तो कौन कहता है कि प्रकृति समझती नहीं है? सब समझती है। कितने जन्मों में हम पत्थर बने, धूप में तड़फते रहे, कष्ट सहन किए, कीड़े मकोड़े बने। करुणा निधान परमात्मा ने इतनी बड़ी कृपा करी है कि हम मनुष्य बन के आए, और वो भी भारत का मनुष्य, जो कि बिना पुण्यों के ये सब कुछ नहीं मिल सकता। ईश्वर का धन्यवाद करो कि परमात्मा ने तुम्हें भारत में पैदा किया है, सनातनियों के घर में पैदा किया है। तो ये भाग्य नहीं है, बहुत बड़ा भाग्य। माता रुक्मिणी को भगवान मिले, अति आनंद हुआ, प्रद्युम्न का विवाह हुआ, भगवान की वंश वृद्धि आगे चली,
और इधर ठाकुर जी के दूसरे विवाह की चर्चा की गई है। आइए उसमें हम चलते हैं। श्री शुकवाच, भगवान शुकदेव बोले, सत्राजितस्तनयाम कृष्णाय कृतकिल्वसा समंतकेन मणिना सुमद्दत्तवान। भगवान शुकदेव कहते हैं, परीक्षित, सत्राजित ने श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगा दी। फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए समंतक मणि सहित फिर उसने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान के संग किया। परीक्षित राजा ने कहा कि सत्यभामा की बात चर्चा मैंने गुरु नारद जी के मुख से बहुत सुनी है। भगवान की बहुत स्नेहा युक्त नारी थी, इसके साथ विवाह कैसे हुआ वो सुना है। ये सुन लो, आपके बच्चों का विवाह समय पर हो जाएगा। इसलिए तो कल हमने बोला था कि लास्ट दिन की कथा सब सुन लेना। ये कथा बड़ी अद्भुत है जो मैं आपके बीच में परोसना हूं। राजा ने कहा, सत्राजित कम करोद ब्रह्मण कृष्णस्य किलवस्वसम समंत का कुतस्तस्य कस्मान दत्ता सुता हरे। गुरुजी, सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध ऐसा कर दिया था? उसे समंतक मणि कहां से मिली और उसने अपनी कन्या उन्हें फिर कैसे दी? ये समंतक मणि आई कहां से, ये बताइए। तो भगवान शुकदेव कहते हैं, आसीद सत्राजित सूर्यो भक्त परमासका प्रीतस्मयी मणिम प्रादा सूरतुष्ट समंतकः। श्री द्वारका जी में सत्राजित यादव रहते थे, भगवान सूर्य देव के बड़े मित्र थे। एक बार इन्होंने इतनी सघन तपस्या करी कि भगवान भास्कर इतने प्रसन्न हो गए, इनको एक मणि दे दी। इस मणि का काम था 60 भार सोना रोज देती है। एक भार में 20 किलो होता है, 60 भार में 1200 किलो सोना। और आज के समय में ये बच्चों को बैठा दीजिए, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, दे दे, बैठाओ इसको, बैठा। 1200 केजी सोना समंतक मणि रोज देती है। लेकिन याद रखना, जो चीज भगवान के काम न आवे वो बेकार है, व्यर्थ की है, किसी काम की नहीं। ये मणि सोना उगलती थी, लेकिन दीन दुखियारों के, गरीब जनों के किसी के काम नहीं आई ये मणि के। जो चीज ईश्वर के काम नहीं आएगी, अच्छे लोगों के काम नहीं आएगी, वो जानलेवा बन जाएगी। और इस कथा से यही सीखने को मिलता है। भगवान सूर्य ने उसे मणि दी। मणि बांधकर एक दिन वो भगवान के दरबार में पहुंचा। तम विलोक्य जना दूर तेजसा नृष्ट दृष्टया। लोगों ने देखा, खड़े होकर स्वागत किया और ये लगा कि साक्षात सूर्यदेव ही आ गए। सभा में भगवान कृष्ण भी बैठे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नारायण नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधर दामोदराद विंदाक्ष गोविंद यदुनंदन। लोगों ने कहा, शंख चक्र गदाधारी नारायण कमल नयन दामोदर यदुवंश शिरोमणि गोविंद, हे प्रभु बताइए क्या है? तो भगवान ने कहा, ये हमारे चाचा जी आए, सत्राजित, सूर्यदेव नहीं है। सूर्य नारायण के द्वारा दी हुई मणि, तमिक कदा मणिम कंठे प्रमुक्ष महाप्रभुम। और वह जो मणि थी जिसको भगवान ने मांगा था, इस मणि को भगवान ने मांगा। क्योंकि लिखा है, दिने दिने सुन भारा नष्टोसा से प्रभु। ये मणि प्रतिदिन सोना देती है। भागवत जी में 8 भार लिखा है, लेकिन और जगह 60 भार भी लिखा है। यह एक देव मंदिर में स्थापित कराने की व्यवस्था चल रही थी, लेकिन सत्राजित उसके लिए राजी नहीं हुआ। भगवान ने मणि मांगी, लेकिन इसने भगवान को वो मणि नहीं दी। ठाकुर जी मांगते रह गए, उसने दी नहीं। जीवन में हमारे पास ऐसी कोई भी इतनी बहुमूल्य चीज नहीं है जो ईश्वर से ज्यादा हमारे लिए योग्य हो जाए। परमात्मा, आप अपना घर इतना अच्छा बनाएं, घर में सबसे अच्छी जगह वो भगवान के लिए। घर में जो भी कोई अच्छी चीज है, वस्तु है, वो सबसे पहले भगवान के लिए होनी चाहिए। बाजार से कपड़ा लत्ता भी खरीद के लाते हो, बच्चों को लाते हो, बच्चों के पापा के लिए लाते हो, उसकी मम्मी के लिए लाते हो, पहले भगवान को आरोगी, ठाकुर जी को। भगवान ओढ़ता तो नहीं है, पहनता तो है नहीं, तो दिखाने में लगता भी क्या है। इसको कहते हैं प्रेम लक्षणा भक्ति। तो ये कथा बड़ी अद्भुत है कि ईश्वर को ये मणि दी नहीं गई और भाई ने मांगी तो हाली दे दी। तमे कदा मणिम कंठे प्रथमुच्च महाप्रभु प्रसेन हय्यम मारूय मृगयाम व्यचरण बने। वह इस कंठ में मणि को बांध करके प्रसेन बन के लिए गया। एक सिंह मिला, सिंह ने मार डाला इसको, प्रसेन को। अब एक ही मौत हो गई, क्योंकि मणि भगवान के काम नहीं आई इसलिए।
और वह शेर उस मणि को लेकर के चल पड़ा। तो रास्ते में एक रीछ मिला, रीछ और सिंह का युद्ध हुआ, उसमें शेर पराजित हुआ, सो रीछ उस मणि को लेकर के चला गया। हतम प्रसेन अश्वम च विक्ष केसरणा बने, घोड़े के सहित प्रसेन मर गया। और जब वो प्रसेन नहीं आया तो सत्राजित ने अपनी घरवाली को बात कही। अगर ऐसा लगता है कि कृष्ण ने हमसे मणि मांगी, ईश्वर नहीं मिल रहा कहीं से, कृष्ण ने हमसे मणि मांगी और हमने वह मणि नहीं दी, इसलिए लगता है कि कृष्ण ने मेरे भाई की हत्या करा दी। ये बात अपनी पत्नी को कही, लेकिन माताओं का इतना सहज स्वभाव होता है कि उनका इतना भोलापन होता है कि वो बात को अपने पास रोक ही नहीं पाती। कहीं आप ये कह दें कि बड़ी गुप्त बात है, किसी को बताना नहीं है, फिर तो कोई रोकने का मतलब ही नहीं है। तो वह सूचना तो भगवान गोविंद के पास तक पहुंची गई, रुक्मिणी मैया के पास तक पहुंच गई, कृष्ण ने हत्या करा दी प्रसेन की। तो माता रुक्मिणी ने भगवान की बात कही तो भगवान बोले, देवी मुझे पता भी नहीं है ये हुआ कैसे। नारद जी प्रकट हो गए, ये कथा गणेश पुराण में भी है। नारद जी प्रकट हो गए, देवसी नारद जी ने कहा कि प्रभु आपको आज झूठा कलंक लग गया, क्योंकि तुमने भादों की द्वितीया का चंद्रमा देख लिया। इसमें भादों में जो चंद्रमा है, गणेश जी के उत्पत्ति पर यह हंसा था। भगवान गणेश जी ने इसको श्राप दे दिया कि तो क्षीण हो जाते, नष्ट हो गया था, इसकी कलाएं खत्म हो गई थी, गिड़गिड़ाने लगा। तब भगवान गणेश ने कहा था कि सुन, 15 दिन तेरी कलाएं बढ़ती रहेंगी और 15 दिन तेरी कलाएं घटती रहेंगी, लेकिन इतना तो मेरा श्राप रहेगा कि पूरा वर्ष नहीं तो मेरी इस जन्म वाली तिथि में यदि किसी ने तेरा मुंह देख लिया तो उसको अपयश का टीका लग जाएगा, भले ही वो ईश्वर क्यों ना हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने देख लिया था तो अपयश का टीका लग गया। नारद जी ने कथा यहां तो नहीं सुनाई भागवत में, पर गणेश पुराण में सुनाई है। यदि कोई भादों के उस द्वितीया के चंद्रमा को देख ले तो उन्हें ये कथा सुननी चाहिए, यहां से आरंभ हो रही। भगवान सीधे सत्राजित के पास पहुंचे और सत्राजित को कहा, काका जी हमें तो पता भी नहीं है, बिल्कुल इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। सत्राजित ने कहा कि पूरा दोष तुम्हारा ही है। हुआ यह है कि अब तो पूरी द्वारका इकट्ठी हो गई, सब भगवान के ऊपर मर्डर केस लगाने को तैयार हो गए। ऐसा लग रहा है कि धारा 302 भगवान के ऊपर मर दी गई। पूरे नगर में कर्फ्यू लग गया, धारा 144 144, कोई किसी से बात ना करे। अब प्रभु सोचने लगे करें क्या। सत्राजित को संग लिया और कहा कि पता करते हैं। चले रास्ते में तो डेड बॉडी प्रसेन की मिल गई। कुछ लोगों ने कहा कि सब इसको जानकारी थी, नहीं जानकारी थी तो इधर लेके ही क्यों आता। भगवान ने कहा पता चलेगा। आगे देखा जाकर के तो एक सिंह मरा हुआ मिला। घटना बहुत बड़ी थी। यह कथा इसलिए सुनाई जा रही है, दुनिया ऐसी है कि दोष लगाए बिना ये दुनिया भगवान को भी नहीं माने। भगवान के ऊपर दोषारोपण कर दिया। ये संसार तुम्हें दूषित कर देता है तो कौन सी बड़ी बात है तुझे। ये संसार तो ऐसा है, इसने राम को नहीं छोड़ा, राम के ऊपर भी दोषारोपण कर दिया। कहा काय का राम है जिसने सीता को घर से बाहर उस समय निकाल दिया जब माता जानकी बच्चों को जन्म देने वाली थी। लेकिन उस कथा के बहुत बड़े कारण है। अब राम कथा तो नहीं सुना रहा, इसलिए बता नहीं पाऊंगा। लोगों ने कृष्ण को नहीं छोड़ा।